ओके, मैं जंकुक की फैमिली से बात करूंगा, पर शादी तो बेटा तुम्हारी उसी से होगी। जिनको फोन करके बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम, अभी कभी मना कर दो उसे, मुझे नहीं करनी उससे शादी। कोई क्या हो गया बेटा, उसने हाँ कहा है ना। मॉम मैंने कहा है नहीं, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, उस घमंडी लड़की से। वो बस हमें नीचा दिखाना चाहती है। आई नो बेटा, वो हमें नीचा दिखाना चाहती है ताकि हम इस शादी से मना कर दें, और तुम वही कर रहे हो। अगर हमने ऐसा किया तो वो जीत जाएगी और मैंने जो प्रॉमिस किया था वो टूट जाएगा, मैं हार जाऊंगी। पर मॉम मैं ओके ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने के लिए आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। मान के तो क्या हो गया, डायरेक्टर मैम आइए तो सही, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाओगे ना कि खुद ये शादी तोड़ दोगे। मुझसे जीतना इतना भी तो आसान नहीं है। मामा आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों कहा? मैं भी आपसे बात कर ही रहा था। वो बस हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। बेटा एक बार में समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना मेरे लिए तुम्हारी खुशी से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। जिन वहाँ से चली जाती है। देखो जंकुक, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, एक बिजनेसमैन के लिए उसकी बिजनेस से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो बस चाहते हैं कि हमारी कंपनी और आगे हो और आगे हो और बस आगे ही होते रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं अर्शिका, और एक लड़की को शो ऑफ करने के अलावा और कुछ नहीं दिखता, जैसे कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी होने वाली वाइफ। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि शादी की बात तो वाइफ की बात माननी है, शादी से पहले अपनी मॉम की बात मान लो। अब मामाज बॉय से चोरू का गुलाम बनने के लिए रेडी हो जा। आपकी बेटी कहाँ रह गई है, कब आएगी? मैं आ गई मदर-इन-लॉ। ओके, तो जब तक ये लोग कंटिन्यू कर रहा है तब तक मैं अर्जुन घूमा। हाँ क्यों नहीं, जाना तुम अर्जुन साथ में टाइम स्पेंड करो। हाँ तुम लोग जाओ, इन दोनों को देखने के लिए हम लोग आना। फिर सुबह जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता। ओके, तो तुम लोग अपनी अपनी शर्तें बोलो, मैं लिखता हूँ उसे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जंकुक फाइनल एग्जाम के बाद कंपनी ज्वाइन करेगा, अभी वो बस सीखेगा और फाइनल एग्जाम अपने टाइम पे ही होगा, तो तुम्हें पता ही है। ओके, तो 8 मंथ बाद हमारा फाइनल एग्जाम होगा एंड 2 मंथ में तो आपका बेटा सब कुछ कर ही लेगा। तो मैं आपके बेटे के साथ शादी में 10 महीने रहूंगी। डन, मैंने लिख दिया। बेटा इतना सक्सेस होने के लिए 2 साल भी कम होते हैं और तुम बस 2 महीने दे रही हो। अब लिखो कि डिवोर्स में सिर्फ मेरी मर्जी होगी, इसमें किसी की मर्जी कोई मायने नहीं रखता। ओके, अब आगे बोलो। तो नेक्स्ट कि तुम मेरे हस्बैंड होगे, पर मुझ पे हस्बैंड वाला हक जताने की कोशिश मत करना। और मेरा कि तुम एज ए वाइफ अपनी सारी फर्ज निभाओगी। कराया। डन, मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट बोलो। बिना मेरी मर्जी के तुम मुझसे किसी भी तरह के फिजिकल होने की कोशिश नहीं करोगे। एज अ हस्बैंड मैं जो चाहूँ वो करूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं उस घर के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करूँगी और कोई भी मेरे साथ फोर्स नहीं करेगा। मैं सिर्फ अपने रूल और अपने शेड्यूल के मुताबिक चलूंगी। शादी होने के बाद तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मैं लेट नाइट बाहर जाऊंगी, घर आऊंगी, अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, पार्टी करूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। शादी के बाद तुम्हारी फैमिली के अलावा तुमसे मिलना और कोई नहीं आएगा। ओके डन, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब आगे बोलो। ये गलत है, मैं जो भी बोल रही तुम इसका उल्टा करके बोल रहे हो। तुम मेरी पूरी बात को सीधा सीधा काट रहे हो। पर बेटा आप कुछ बदल तो नहीं सकते ना, सब कुछ पेपर में लिख चुका है। ओके, तो मेरा लास्ट सुनो। मैं इसके पलकों पे बैठ कर रहूंगी और ये मेरे पैरों की धूल बनकर रहेगा। मंजूर है? ताकि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, बस करो। अगर मेरी बातें आपके गले से नीचे नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, शादी कैंसिल कर देते हैं। और अगर आप लोग मेरी बातें मान सकते हो तो ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ओके, मुझे भी मंजूर है। फिर जंकुक भी गुस्से पेपर साइन कर देता है। तो अब तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हस्बैंड,
या कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस फ्रांसी। ओके, तो इन चारों की शादी कॉलेज खुलने से पहले होगी। पर मदर इन लॉ, मैं क्या कह रही थी ना कि मेरे कुछ मार्क्स इंक्रीज कर देना। वैसे मैंने तो अपने पेपर खुद लिखे भी नहीं है, आपके बेटे ने ही लिखे हैं। क्या ये लड़की पागल हो गई है? मुझे क्या पता। क्या सच में ताई के पेपर जंगकोक ने लिखे हैं? वही तो मैं सोचूं, एग्जाम के बाद इतना खुश कैसे दिख रही है। क्या हुआ मिस्टर हस्बैंड, ऐसे क्या देख रहा? मैं तो बस सच ही बोला, गुस्सा क्यों हो रहा? क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? बदतमीजी की भी हद होती है। मैं कहाँ बदतमीजी कर रही हूँ, मैं तो इतनी प्यार से बात कर रही हूँ। ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि घर पे सब कैसा चल रहा होगा। मैं तो सोचना भी नहीं चाहता, तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा डेंजर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिली, क्योंकि मैं उसे नहीं झेल पाता। पता नहीं मेरा भोला भाई कैसे झेलेगा उसे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बुरी हूँ? और हाँ, ताई भी इतनी बुरी नहीं जितना तुम कह रहे हो। हाँ, वो थोड़ी घमंडी है, ईगो है उसमें, पर दिल की बहुत साफ है। और मैं जानती हूँ जिस दिन ताई जंगकुक से प्यार करेगी ना, पूरे दिल से करेगी। वैसे जितना मैं जानती हूँ वो जंगकुक से प्यार करती है। वेल, ये तो उसका मेरे घर में आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे घर से याद आया, हमें घर भी तो चलना है ना। हाँ चलो, फिर वो दोनों घर आ जाता है। हम घर पहुंच गए। ओके, तो अब अंदर चलो। एक मिनट, अब एक तुम मुझे दो। ओके, तो अब अंदर चले। फिर वो लोग अंदर आते हैं। हम आ गए। ओ प्लीज मिस्टर हस्बैंड, ये गुस्सा ना मुझे मत दिखाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग आ गए? क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन गया, ठीक है, हमें भी दिखा दो। तो जेहब जिमिनार शुगा को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है या लड़ाई झगड़ा? 2 महीने कौन देता है सक्सेस होने के लिए? अरे इन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करो। तुम ही बोल दो ना। मुझे नहीं बोलना, तुम बोल दो। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। और तो कल अनाउंसमेंट पार्टी होगी जिसमें आप सबको आना है। वहीं पर हम शादी की डेट भी फाइनल कर लेंगे। ओके, हम जरूर आएंगे। वैसे जंगकुक तो आयु को नहीं बताएगा, कल उसे खुद ही पता चल जाएगा। ओके मिस्टर हस्बैंड, चाओ अपना ध्यान रखना। अब हम सीधा पार्टी में मिलते हैं। वैसे डिनर का टाइम तो हो गया, आप लोग जाने से पहले डिनर कर लीजिए। नो थैंक्स, मेरा पेट भर गया आपकी बेटी के बातों से। एक काम करिए, आप अपनी बेटी को खिलाइए, उसे जरूरत है। व्हाट यू मीन मदर इन लॉ? क्या आप मेरी इंसल्ट कर रही है? देखो, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो दूसरे की इंसल्ट नहीं करता। क्या मतलब, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ओके, तो अब हम घर चलते हैं, काफी रात हो रही है। यस मॉम, प्लीज जल्दी चलिए। ओके बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना। फिर जिनकी फैमिली वहाँ से चले जाता है। हेलो, आप लोग आ गए? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? समझो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, चलो। उठो, मेरे साथ आओ। क्या हुआ,
चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखा है तुझको जब से हाय मैं दिल हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। आखिर तुम किस हक से मुझ पर इतना हक जता रही हो? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो और तुम हक की बात पूछ रहे हो। इस हक से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं नहीं चाहूँगा। अरे एक बात ही तो करनी है, इतना भी क्या एटीट्यूड दिखाना। ओके चलो हम टिश्यू पेपर गेम खेल लेते हैं, जो जीता उसकी मर्जी। मुझको दे तो मिट जाने, ओके देन एज आई विश। जाने क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों जान पे ना तेरी खुशबू ओढ़ लूं। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ये नजारा, अब हर दिन है लगता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। तेरे समझो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। इस गेम में मैं हारूं या जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मजा तो तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ वाला गेम खेलने में आएगा। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला गेम खेलने में तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां मेरा। कैसी कुछ तो बात है तुमने, कुछ देर के लिए तो मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। चलो एटलीस्ट तुम मेरे हस्बैंड बनने लायक तो हो। नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, वैसे मैं जीत गई, चलो अब मेरे साथ। तुझ पे मेरी जान बेपनाह। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तुम्हें अब जाकर मेरी याद आ रही है, पूरे पार्टी में मैं अकेले हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। शुक्र है तुम क्या कर रहे हो? हम पार्टी में हैं। ये साइन हो कि हम पार्टी में हैं, ऐसा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। चलो हम भी करते हैं। पर शुक्र तुम्हारी और मेरी फैमिली यहीं पर है, वो देख लेंगे तो। तेरे साथ धड़कने की तेरे। लिसन आर्मी, सॉरी फॉर इतना छोटा पार्ट, आप लोग एडजस्ट कर लेना। एक्चुअली मैं अभी अपने घर नहीं हूँ, अपने नानी के घर हूँ, तो यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड जो मेरी नानी है वो मुझे रेस्ट करने के लिए कहते रहते हैं, जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती। एंड बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी। अब ये तो हो गई मेरी बात, अब बात करते हैं स्टोरी की। तो आप लोगों ने जो मुझे अभी कमाल के कमेंट्स दिए हैं कि ताई का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये वो दिस दैट फलान टिपकान, वो बहुत ज़्यादा बुरी है, जो भी हो। एंड ये उसका बॉयफ्रेंड है और कुछ भी जो भी सब आप लोगों ने कमेंट किया है, तो सबसे पहली बात, मुझे किसी की कमेंट बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट मैं चाहती थी कि आप लोग ताई का एटीट्यूड देखो, क्योंकि ये आप लोग चाहते थे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने कहा था कि ताई का एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए, ताई का एटीट्यूड बना रहना चाहिए, जंगों को उसके पीछे ही लगा रहना चाहिए, ताई जंगों के पीछे नहीं जानी चाहिए। कुछ भी हो, बस ताई का एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए था। तो मैंने बस वैसा ही किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अभी को प्यार करवा दूंगी जंगोक से। फिर आप लोगों ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने उसी वक्त शपथ कहता ना, मैंने प्रण ले ली कि जंगोक जाए, जंगोक का प्यार जाए, पर ताई का एटीट्यूड न जाए।
तरह का एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। सो मैंने वही किया और अब मैं इसी हिसाब से स्टोरी आगे करूँगी, क्योंकि मैंने वोट कराया था, आप लोगों से पूछा था मैंने कि आप लोगों की शादी के बाद वाला तकरार चाहिए या नहीं, और आपने हाँ कहा, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराई जो भी हो। और ये मेरे आइडिया में था, मैंने ये ऐसा सोचा ही था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी वगैरह वगैरह जो भी। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को सुना रही हूँ या आप लोगों की वजह से मतलब या मैं आप लोग पर गुस्सा कर रही, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, आप लोग बस स्टोरी इंजॉय करो। और मुझे कमेंट आया था कि स्टोरी बोरिंग हो रही है, तो क्या सच में हो रही है? एंड अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करो, नेक्स्ट पार्ट से सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मतलब आगे से सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये स्टोरी भी लंबी चलेगी, सो डोंट वरी ओके कि खत्म हो जाएगा दिस दैट फ्रेंडशिप का जो भी हो। आई होप कि आप लोगों ने ये पार्ट एंजॉय किया होगा और आगे भी करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय।